बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर 38 है, जिसमें हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन बेसिकली क्या थे, वो तरीके जिसके ज़रिए हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे मेथड्स हम इसमें पढ़ेंगे। इसके जो मोस्ट मेथड्स हम डिस्कस करते हैं ना, वो ज़्यादातर आपके पास 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जो हम लिक्विफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। पहला है फैराडेज मेथड, सेकेंड मेथड जो है वो आपके पास है क्लियोड्स मेथड, और जो थर्ड मेथड्स है आपके पास, थर्ड मेथड जो है वो है लेंज़ मेथड। ये आपके पास जो लेंज़ मेथड है ना, ये द मोस्ट कॉमन मेथड है जो आपकी बुक पे भी डिस्कस हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गैसेस जो हैं वो इस मेथड के ज़रिए लिक्विफाई कर ली जाती हैं। बहुत रेयर एक दो गैसेस हैं वो भी क्यों नहीं कर सकते, वो आपको मैं रीज़न बताऊंगी लास्ट पे। तो लेंज़ मेथड को हम कैसे डिस्कस करेंगे, वो पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेंज़ मेथड के अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। अब जो प्रिंसिपल है ना, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है, आप ऑलरेडी भी इसको मेरे साथ पढ़ चुके हैं। तो लेंज़ मेथड के अंदर लिक्विफेक्शन के लिए जो आप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा जाउल थॉमसन इफेक्ट। जाउल थॉमसन इफेक्ट में आप जो सी चीज़ें आपने पढ़ी थी कि आपके पास जब एक गैस होती है और वो कॉम्प्रेस स्टेट में मौजूद होती है और आप उसकी सडन एक्सपेंशन करवाते हैं तो वो कूल हो जाती है। अब ये क्यों होती है, अब ये मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आपने रखी हुई है गैस, और उसको आपने हाईली प्रेस्ड किया हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपने उसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, प्रेशर लगाया हुआ है। हाई प्रेशर जब आपने उसके ऊपर लगाया हुआ है, कंटेनर में वो मौजूद है, तो वो गैस हाईली कॉम्प्रेस स्टेट में मौजूद है। कॉम्प्रेस स्टेट में मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं गैस की मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब आपके पास क्या हुआ कि आपने इसको एक ऐसे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया है जो ऊपर से ओपन है सपोज, और वो कंटेनर क्या है, मतलब अब खुला है, तो क्या है, उसकी जगह बहुत ज़्यादा है, उसकी जगह ज़्यादा का मतलब है कि उस पर कोई प्रेशर इतना नहीं लग रहा, प्रेशर बहुत थोड़ा है। अब जब गैस मॉलिक्यूल्स हाईली कॉम्प्रेस स्टेट में थे, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट थी और वो हाईली प्रेशर से लो प्रेशर में अचानक से गए, तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हुई, क्योंकि गैस की मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो गए, जगह जगह में फैल गए। तो अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हुई, कोई भी बॉन्ड है ना आपके पास, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको चाहिए होती है एनर्जी। अब एनर्जी बाहर से तो आपने कोई प्रोवाइड की ही नहीं, तो वो एनर्जी कहाँ से आई, तो जो गैस की मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इटसेल्फ आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है। आपको पता है कि इनके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, आपने पीछे पढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वो इस एनर्जी को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब वो ऑलरेडी एनर्जी पास होती है उनके, तब वो हीट अप होते हैं। क्या होते हैं, हीट अप होते हैं, क्योंकि हीट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब वो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, तो क्या होता है कि वो उनके अंदर एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। और एनर्जी लॉस होती है क्यों, क्योंकि वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। तो गैस क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। और आपको पता है कि जब गैस कूल होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है आपके पास लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स, आपके पास जो बादल है ना, वो बेसिकली जो क्लाउड्स हैं वो एक ठंडी गैस होती हैं, जिसको आप ज़रा कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। अब आपके पास नेक्स्ट है लिंड्स मेथड, जो आपकी बुक पे डिस्कस हुआ है, हम उसको देख लेते हैं। लिंड्स मेथड में आपके पास क्या स्टार्टअप है, एक आपके पास है गैस, आप इनलेट ले रहे हैं, ये एक अपरेटर से पूरा आपने गैस ली है बाहर से, एयर में से। लिंड्स मेथड बेसिकली एयर के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने उस एयर को कंप्रेस किया हाई प्रेशर पे 200 एटीएम पे। उसके बाद आपने क्या किया कि उसको पाइप में से गुजारा, हाईली कंप्रेस कर दिया। उसके बाद अब कंप्रेस करने की वजह से वो गैस हो गई है हीट अप। अब आपने उसकी एक्सेसिव हीट जो है उसको निकालना है। तो उसको कूल करने के लिए आपने एक रेफ्रिजरेटर टाइप चीज़ लगाई हुई है, जो एक्सेस हीट को जो है वो अपने अंदर ले रही है। अभी भी जो है गैस की मॉलिक्यूल्स हीट अप ही हैं। उसके बाद आपने क्या किया कि उसको फर्दर एक स्पाइनल लाइक पाइप में से गुजारा। स्पाइनल लाइक पाइप में से इसलिए गुजारा कि उसका प्रेशर और भी हाई हो जाए। जब उसमें से आगे जाके उस स्पाइनल पाइप के अंदर से लास्ट पे एक होल है, उस होल में से जब गैस की मॉलिक्यूल्स सडन बाहर निकले, तो बाहर प्रेशर था लो, पहले अंदर पाइप के अंदर वो फंसे हुए थे, हाईली कंप्रेस स्टेट में थे, और जैसे ही आपने उसको एक कंटेनर, खुले कंटेनर में गैस की मॉलिक्यूल्स आए, तो क्या हुआ कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आए, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर हो गया कूल डाउन। और कूल डाउन होने की वजह से वो गैस की मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, सडन एक्सपेंशन हुई उनकी, कंप्रेशन स्टेट में वो प्रेजेंट थे, एक्सपेंशन हुई, तो क्या हुआ, गैस आपके पास कूल होकर लिक्विड बन गई।
अब ये चूँकि आपके पास गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो जो भी एक्सेस मॉलिक्यूल्स आपके पास इस कंटेनर में मौजूद रह गए हैं, जो अभी लिक्विफाई नहीं हुए, तो क्या होगा कि वो एयर दोबारा से आपके पास पिछली एयर के साथ मिक्स होकर ये आपके पास सारा का सारा प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा अनटिल आपके पास एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है और आपने खुद इस प्रोसेस को रोक दिए। अब याद रहे कि इस प्रोसेस के अंदर दो काम हो रहे हैं। एक क्या हो रहा है कि आपके पास जो प्रेशर था वो हाई प्रेशर था। क्या हो रहा है? हाई प्रेशर था 200 एटीएम का और वो सडन जो है वो 1 एटीएम पे आ गया। दूसरा आपके पास इसमें टेम्परेचर चेंज आ रहा है कि स्टार्ट में आपके पास टेम्परेचर हाई था, कंप्रेस्ड जो आपके पास गैस थी ना वो हीट अप थी। तो उसके बाद जब आप उसको सडन एक्सपेंशन में लाए तो क्या हुआ? प्रेशर डाउन आया तो टेम्परेचर भी क्या हो गया? डाउन हो गया, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स ने अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए अपनी एनर्जी दे दी, जिसकी वजह से वो कूल हो गया और टेम्परेचर डाउन आ गया। तो दो तरह के इधर चेंजेस आए हैं। अब आपके पास एक चीज़ है कि ये जो मेथड है ये आप यूज़ कर सकते हैं ऑल टाइप ऑफ गैसेस के लिए, सिर्फ दो गैसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जो आपके पास है हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। अब इसकी रीज़न अगर आपने पिछला लेक्चर लिया होगा तो आपको कुछ हद तक समझ आ गई होगी कि आपके पास हाइड्रोजन गैस कैसी गैस है और हीलियम गैस कैसी गैस है। दोनों हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर का क्या मतलब है कि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं प्रेजेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं प्रेजेंट तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑलरेडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होती या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती हैं। अब जब इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको इसको लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डाउन पे लाना पड़ेगा। मतलब इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो होगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है। अगर तो कोई प्रेजेंट होती तो आपको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे ना जाना पड़ता। आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डेवलप करने के लिए आपको क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम पे जाना पड़ता है। तो अब चूँकि इनके अंदर ऑलरेडी कोई फोर्स ही नहीं है तो इस वजह से टेम्परेचर को बहुत लो पे लाना पड़ेगा ताकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो सकें, जो आइडियली पॉसिबल नहीं है इस मेथड के थ्रू। तो इस वजह से ये गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती बाय दिस मेथड। ये इसकी एक्सेप्शन है। गैस लिक्विड में तभी कन्वर्ट होगी ना अगर उसके अंदर ऑलरेडी कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हम अटेन कर सकते हैं कि इतना थोड़ा टेम्परेचर हम ला सकते हैं कि वो जो है लिक्विफाई हो सके। अगर टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा लो है कि आप वो अचीव ही नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे जो है उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।